हेलो ऑल, वेलकम टू एडुटैप हिमाचल प्रदेश यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका विजय बैच मींस आंसर राइटिंग सीरीज के डे 4 में, जहां पर हम जीएस 2 के 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। मैं आपको बता दूं कि जो विजय बैच इनिशिएटिव है, इसका मेन एम क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। इसका मेन एम ये है कि बच्चा इस इनिशिएटिव को ज्वाइन करे, 45 डेज आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करे, लगभग 180 क्वेश्चंस को लिखे, और इसका अल्टीमेट फायदा बच्चे को क्या होगा कि वो टॉपर्स की तरह आंसर लिखना शुरू कर देगा और उसकी एचपीएस मेंस की जो प्रिपरेशन है वो एक नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाएगी। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं जीएस 2 के 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और ये 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किस तरीके से डिवाइड किए गए हैं, यहाँ पर हम 2 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 4 मार्क्स के, एक क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे 8 मार्क्स का, और एक क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे 20 मार्क्स का, जो कि एचपीएस पैटर्न के हिसाब से हमने डिसाइड किया है। ठीक है, और इन क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ आवर 3 स्टेप फॉर्मूला। एक फॉर्मूला है जहां पर हम आंसर राइटिंग को किस तरीके से अप्रोच करते हैं, किस तरीके से आंसर को लिखते हैं। आप लोगों ने अगर हमारी ये 3 स्टेप फॉर्मूला वाली वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर दिए गए लिंक पर जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं और इसका फायदा उठा सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। देखिए, पहला क्वेश्चन जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं, इट इज फ्रॉम द टॉपिक पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ द यूनियन एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी, जीएस 2 पेपर 5 यूनिट 1 एंड सब यूनिट 2 का ये टॉपिक है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास आज का, जिसको हम बार बार रिपीट होता हुआ देखते हैं इन दी एचपीएस एग्जाम। देखिए, जो क्वेश्चन हम आज डिस्कस करने वाले हैं 4 मार्क्स में, पहला क्वेश्चन वो है कि डिस्क्राइब द इमरजेंसी पावर्स ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको डिस्क्राइब करनी है इमरजेंसी पावर ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट। ठीक है, तो हम पहला स्टेप क्या फॉलो करते हैं कि हमें कीवर्ड आइडेंटिफाई करने क्वेश्चंस में। पहला कीवर्ड क्या है? डिस्क्राइब। डिस्क्राइब का मतलब आपको एक डिटेल में बताना है कि इमरजेंसी पावर कौन कौन सी है इंडियन प्रेसिडेंट की। भले ही डिस्क्राइब लिख रखा है, लेकिन आपको वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है, 60 वर्ड्स की वर्ड लिमिट है। दूसरा कीवर्ड क्या है? इमरजेंसी पावर। और तीसरा कीवर्ड क्या है? इंडियन प्रेसिडेंट। तो आपको इन तीनों को सिंक में लेकर आंसर को करना है। दूसरी जो स्टेप है वो क्या है कि आपको कोर नॉलेज होनी चाहिए। आपको इस क्वेश्चन में कोर नॉलेज प्रेजेंट करनी पड़ेगी आंसर लिखते टाइम। आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि इंडियन प्रेसिडेंट की इमरजेंसी पावर कौन कौन सी हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन ही हम क्यों लिख रहे हैं, इस क्वेश्चन को ही मैंने इस क्वेश्चन को ही आपके साथ क्यों शेयर किया है, क्योंकि ये क्वेश्चन लगभग 3 बार रिपीट हुआ है इन दी एचपीएस मेंस एग्जाम। क्वेश्चन किस तरीके से आया है हर बार? डिस्कस अबाउट द इमरजेंसी पावर्स ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट। तो हम इस क्वेश्चन को अच्छे से लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ताकि अगर ये दोबारा रिपीट हो या फिर सिमिलर टॉपिक पर कोई क्वेश्चन आए तो हम उसको एड्रेस कर पाएं। देखिए, इस क्वेश्चन की शुरुआत कैसे होगी, हम बताएंगे कि जो स्टेट ऑफ इमरजेंसी है वो पार्ट 18 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन कर रखी है। ठीक है, और इट कैन बी प्रोक्लेम्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग सर्टेन क्राइसिस सिचुएशन। तो आपने इमरजेंसी पावर को भी एड्रेस कर दिया, इमरजेंसी पावर जो कीवर्ड है हमारे क्वेश्चन में उसको भी एड्रेस कर दिया, और आपने लिंक भी कर दिया कि किस तरीके से पार्ट 18 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो इमरजेंसी मेंशन कर रखी है, इट कैन बी प्रोक्लेम्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग सर्टेन क्राइसिस सिचुएशन। ठीक है, एक ऐसी सिचुएशन जो नॉर्मल नहीं है। फिर आप इनको थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे, थोड़ा डिटेल में जाएंगे, और यहाँ पर अगेन आपकी कोर नॉलेज, आपकी कंसेप्ट नॉलेज यहाँ पर रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। आपको आर्टिकल्स पता होने चाहिए और आपको ग्राउंड पता होने चाहिए, कौन से आर्टिकल में, कौन से ग्राउंड पे प्रेसिडेंट साहब अपनी इमरजेंसी प्रोक्लेम करने की पावर को यूज कर सकते हैं। तो अंडर आर्टिकल 352 द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर अ नेशनल इमरजेंसी। प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर, आप पावर के बारे में बता रहे हैं, व्हेन द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया और अ पार्ट ऑफ इट इज थ्रेटन्ड बाय वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रेबेलियन। तो यहां पर आपने 3 कॉजेज भी बता दिए। फिर आप अगले लाइन में क्या मेंशन करेंगे? आर्टिकल 356, जहां पर आप बताएंगे कि अगर प्रेसिडेंट साहब को लगता है कि एक स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रही है तो वो एक स्टेट में प्रेसिडेंट रूल प्रोक्लेम कर सकते हैं। तो अगेन आपने आर्टिकल 356 में प्रेसिडेंट साहब की पावर बता दी और बता दिया कि कौन से ग्राउंड पे वो प्रेसिडेंट रूल को इम्पोज कर सकते हैं। सिमिलरली आप आर्टिकल 360 मेंशन करेंगे, जहां पर आप फाइनेंशियल पावर के बारे में बताएंगे। ठीक है, फाइनेंशियल पावर किस तरीके से कि अगर प्रेसिडेंट साहब को लगता है कि एक ऐसी सिचुएशन आ चुकी है जहां पर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या क्रेडिट इंडिया का थ्रेटेंड है, तो वो फाइनेंशियल इमरजेंसी प्रोक्लेम कर सकते हैं। तो देखिए, 60 वर्ड में आपको आंसर लिखना है, 4 मार्क का क्वेश्चन है, तो आप इतनी अगर इंफॉर्मेशन दे देते हैं तो आप क्वेश्चन की डिमांड को मीट कर जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आज का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इट इज फ्रॉम द टॉपिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग, एवोल्यूशन, सेलिएंट फीचर, जीएस 2 पेपर 5 यूनिट 1 एंड सब यूनिट 1 का एक टॉपिक का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि डिस्कस दी मेजर फीचर्स ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। एक बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है कि मेजर फीचर्स आपको डिस्कस करनी है ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। तो यहां पर कीवर्ड आपको आइडेंटिफाई करने हैं।
पहला कीवर्ड क्या है? डिस्कस। देखिए जब भी आपको डायरेक्टिव मिले डिस्कस का, तो आपको चर्चा करनी है, आपको डिफरेंट व्यू पॉइंट्स देने हैं, आपको बताना है कि बेसिकली इंडियन फेडरलिज्म के मेजर फीचर कौन कौन से हैं। ठीक है, दूसरा कीवर्ड है यहाँ पर मेजर। अब आपसे सारे फीचर्स नहीं पूछे क्योंकि 60 वर्ड का क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो मेजर वर्ड यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मेजर फीचर्स बताने हैं। अगर आपको लगता है कि कोई पॉइंट लेस इंपॉर्टेंट है, आप उसको अगर नहीं भी मेंशन करेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, और थर्ड कीवर्ड है इंडियन फेडरलिज्म। ठीक है, अब हम जानते हैं कि इंडियन फेडरलिज्म एक यूनिक फेडरलिज्म है, जहां पर हमने फेडरल प्रोविजंस को फॉलो करते हुए सेंटर को थोड़ा पावरफुल बनाया है। तो ये क्वेश्चन अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन हम लोगों ने आपके लिए क्यों यहाँ पर रखा है, क्योंकि सेम टाइप का क्वेश्चन 2019 में एचपीएस में पूछा गया था। एक्सप्लेन व्हाई इंडिया इज कॉल्ड अ क्वाजी फेडरल स्टेट। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए। अगर हम ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो शायद सिमिलर क्वेश्चन जो पेपर में पूछे जाएंगे उनको हम एड्रेस कर पाएंगे। क्वेश्चन क्या है, आंसर क्या है? क्वेश्चन हमने देख लिया, आंसर क्या है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर अ फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री। आपने मेंशन कर दिया कि हमारा जो फेडरलिज्म है वो कॉन्स्टिट्यूशन से ड्राइव हो रहा है। नो डाउट हमें पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी फेडरल वर्ड मेंशन नहीं है, लेकिन बहुत सारी फीचर्स ऐसी हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारे देश को फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बनाती हैं। अब ये इंपॉर्टेंट फीचर्स आप डायरेक्टली मेंशन करेंगे, यहाँ पर आपको इसकी लीपापोती नहीं करनी है। ठीक है, क्योंकि 60 वर्ड है आपके पास केवल। तो सबसे पहले आप बताएंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसने ड्वेल पॉलिटी स्टेब्लिश करी है, जहां पर यूनियन है, जहां पर स्टेट्स हैं, और इनके बीच में पावर को डिवाइड किया है, और ये एक फेडरल गवर्नमेंट का फीचर होता है। दूसरी बात, रिटन एंड सुप्रीम नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जहां पर रिटन मैनर में जो पावर है, जो स्ट्रक्चर है, जो ऑर्गेनाइजेशन है सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का, उसको क्लियरली आउटलाइन किया गया है। तीसरा पॉइंट कि जो राज्यसभा है यूनियन लेवल पर, वो इंडियन फेडरेशन को रिप्रेजेंट करती है। किस तरीके से? क्योंकि जो इसकी मेंबरशिप है वो स्टेट से आती है, तो इट इज अ इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। ठीक है, उसके साथ साथ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिपेंडेंट जुडिशरी स्टेब्लिश करी गई है, जहां पर बोला गया है कि सुप्रीम कोर्ट विल सेटल द डिस्प्यूट, अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट और बिटवीन द स्टेट्स। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है हमारे इंडियन फेडरलिज्म की। देखिए 4 मार्क का क्वेश्चन है, आप कंक्लूजन, बॉडी, इंट्रो, ये तीनों जो चीजें होती हैं एक क्वेश्चन में, उनको अगर मेंटेन ना भी करें तो भी चलेगा। आपने एक छोटी सी इंट्रोडक्शन दी और आपने डायरेक्ट फीचर मेंशन किए, इट इज मोर देन इनफ इन अ 4 मार्क क्वेश्चन। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की। हमारा थर्ड क्वेश्चन है 8 मार्कर क्वेश्चन फ्रॉम द टॉपिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग, एवोल्यूशन, सेलिएंट फीचर। अगेन GS2 का क्वेश्चन है, पेपर 5 आपके पेपर में, मेंस के पेपर में आता है। यूनिट 1 एंड सब यूनिट 1 का ही क्वेश्चन है। डिस्क्राइब द बेसिक फिलॉसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इज इट रेलिवेंट इन द इरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो यहां पर आप सबसे पहले क्या करेंगे, आपका स्टेप नंबर 1 क्या है कि आप सबसे पहले कीवर्ड को आइडेंटिफाई करेंगे। डिस्क्राइब का मतलब क्या है कि आपको डिटेल में बताना है। ठीक है, दूसरा कीवर्ड क्या है, बेसिक फिलॉसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक फिलॉसफी आपसे पूछी है, फीचर नहीं पूछे हैं, सिर्फ फिलॉसफी पूछी है। ये आपका पहला पार्ट बन गया। फिर दूसरा एक पार्ट है यहाँ पर, इज इट रेलिवेंट इन द इरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको एक 3 स्टेप फॉर्मूला में ये बताया हुआ है कि जब भी हम एक बड़ा क्वेश्चन देखें तो हमें उसे माइक्रो पार्ट्स में डिवाइड करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में 2 माइक्रो पार्ट बनते हैं। पहला माइक्रो पार्ट क्या है कि आपसे पूछा है कि डिस्क्राइब द बेसिक फिलॉसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये पहला पार्ट है क्वेश्चन का। दूसरा पार्ट क्या है कि इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक फिलॉसफी रेलिवेंट इन द इरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ये इसका सेकंड माइक्रो क्वेश्चन है। और अगर आप दोनों माइक्रो क्वेश्चन का आंसर लिख देते हैं तो आपके इस आंसर का जो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो बड़े क्वेश्चन में हमेशा अपने आंसर को डिवाइड करना है इनटू द माइक्रो पार्ट्स और उनको फिर आपने एड्रेस करना है। ये क्वेश्चन हमने क्यों पिक किया है, क्योंकि सिमिलर क्वेश्चन 2017 में पूछा गया था, तो हम इसका आंसर लिखते हैं। और देखिए ऐसे क्वेश्चंस का सोर्स क्या है, बच्चों को लगता है कि मैं ऐसे क्वेश्चंस के लिए कहाँ से पढूं, तो अगेन आई वुड एडवाइस की बेसिक एनसीईआरटी 11th क्लास की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क आपको फॉलो करनी चाहिए, जहां पर ये टॉपिक इंडियन फिलॉसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये पूरा चैप्टर है वहां पर एक। ठीक है, देखिए अ फिलोसफिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज नीडेड टू फाइंड आउट द मॉरल कंटेंट। देखिए क्या होता है, हमें क्यों चाहिए बेसिक फिलॉसफी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, हमें क्यों पता होनी चाहिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक फिलॉसफी। ये हमें इसलिए पता होनी चाहिए कि ताकि हम एक आइडिया लगा पाए, हमें ये पता चल पाए कि क्यों हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किसी पर्टिकुलर प्रोविजन को ऐड किया गया है। ठीक है, इसके साथ साथ अगर कोई डिस्प्यूट आ रहा है डिफरेंट प्रोविजंस के बीच में, इंटरप्रिटेशन में कोई डिस्प्यूट आ रहा है, तो उनको सॉल्व करने के लिए भी हमारे पास फिलोसफिकल अंडरस्टैंडिंग हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की होनी चाहिए। ठीक है, और बेस्ट सोर्स क्या है हमें हमारी फिलॉसफी बताने वाला हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की, वो है हमारा प्रेम्बल। देखिए प्रेम्बल में बोला गया है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज सोवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक।
ये क्या है? ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारे स्टेट का नेचर है। हमारा स्टेट कैसा नेचर रखता है कि वी आर सॉवरन, हम एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी हैं। वी आर सोशलिस्ट इन नेचर, जहां पर हम वेलफेयर ऑफ द पीपल पर ध्यान देते हैं। हम सेकुलर कंट्री हैं, हमारा कोई स्टेट रिलीजन नहीं है, हम सभी रिलीजन की इक्वल रिस्पेक्ट करते हैं। वी आर डेमोक्रेटिक, जहां पर हम पीरियडिक इलेक्शन करवाते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनने के लिए। वी आर रिपब्लिक, क्योंकि हमारा जो हेड है वो इलेक्टेड हेड है, ठीक है। इसके साथ साथ हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इट इज कमिटेड टू द फिलॉसफी ऑफ फ्रीडम of every individual, equality among the citizens, among the different community, social justice of citizen and some form of national unity। इन सबका बैलेंस बनाता हुआ हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दिखता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यू करता है इंडिविजुअल फ्रीडम की, ये हमारी बेसिक फिलोसफी का पार्ट भी है। तभी हम पूरे फंडामेंटल राइट का चैप्टर देखते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रमोट सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, ठीक है, जिससे हम देखते हैं कि रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया है टू डिफरेंट वनरेबल कैटेगरीज, ठीक है। इसके साथ साथ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पॉजिटिव फॉर्म ऑफ सेकुलरिज्म को प्रमोट करता है, फ्रेटर्निटी को प्रमोट करता है, ये हमारी बेसिक फिलोसफी है। इसके साथ साथ जो हमारी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो असिमेट्रिक फेडरलिज्म के कंसेप्ट को फॉलो करती है, जहां पर डिफरेंट स्टेट्स को डिफरेंट तरह की पावर दी गई है, ठीक है, डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन दी गई है। इसके साथ साथ हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो री इन्फोर्स करती है कि वी आर अ सिंगल नेशनल आइडेंटिटी, हम इंडियंस हैं। लिबर्टी एंड इक्वलिटी को फॉलो किया जाता है। एंड इसके साथ साथ जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ये एक टूल है सोशल ट्रांसफॉर्मेशन का, जहां पर हम एक ट्रेडिशनल कंजर्वेटिव सोसाइटी से मूव ऑन कर रहे हैं टू अ मॉडर्न सोसाइटी, ठीक है। तो ये आपकी बेसिक फिलॉसफी है कॉन्स्टिट्यूशन की, ठीक है, ये आपको मेंशन करनी है। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपकी वर्ड लिमिट 120 है, ठीक है। फिर आपको क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को भी एड्रेस करना है। सेकंड पार्ट क्या है कि क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक फिलॉसफी रेलिवेंट है इन द इरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो आप बताएंगे कि ग्लोबलाइजेशन के बाद जो इंडियन पॉलिसीज हैं वो शिफ्ट करी हैं फ्रॉम आइसोलेशनिस्ट सोशलिस्ट पॉलिसी टुवर्ड्स लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड फ्री मार्केट पॉलिसी। ये एक बेसिक चेंज हुआ है आफ्टर 1991। जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी देखते हैं 1991 की, तो उसके बाद हमें इंडियन सिस्टम में ये बेसिक चेंज होता हुआ दिखता है कि पहले हम लाइसेंस राज फॉलो करते थे, वी फॉलो दी सोशलिस्ट पॉलिसीज, जहां पर हम स्टेट कंट्रोल चाहते थे मेजर इंडस्ट्रीज का। लेकिन अब हम लिबरलाइज हो चुके हैं, हम फ्री मार्केट पॉलिसीज फॉलो कर रहे हैं। लेकिन इसके आने के बाद भी जो प्रिंसिपल है सॉवरेनिटी का, सेकुलरिज्म का, ये अभी भी उतना ही ट्रू है जितना पहले था। अभी भी हम डेमोक्रेसी को उतना ही स्ट्रांग बना के रखे हुए हैं जैसा कि हम पहले रखते थे, ठीक है। हमारी जो कमिटमेंट है इंडिविजुअल फ्रीडम, जस्टिस, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी, वो अभी भी वैलिड है। नो डाउट हमारा जो सोशलिस्ट कंटेंट है वो थोड़ा डाइल्यूट हुआ है, बट स्टिल जितनी भी इंडियन पॉलिसीज हैं दे फोकस ऑन द कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल, ठीक है। अब बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की। 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। इट इज फ्रॉम द टॉपिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग, एवोल्यूशन एंड सेलिएंट फीचर। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है दोस्तों, और ये क्वेश्चन आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है क्योंकि इस बार इसके आने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। क्वेश्चन क्या है कि एग्जामिन हाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज यूनिक इन इट्स ऑन वे डिस्पाइट बीइंग एन अमलगमेशन ऑफ अदर कॉन्स्टिट्यूशन अराउंड द वर्ल्ड। अब यहां पर आपने सबसे पहले कीवर्ड आइडेंटिफाई करने हैं। पहला कीवर्ड क्या है? एग्जामिन। एग्जामिन का मतलब क्या है कि आपको काफी डीप में जाके बताना है इसका आंसर, काफी डिटेल में आंसर बताना है कि हाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज यूनिक इन इट्स ऑन वे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यूनिक, यहां पर यूनिक वर्ड कीवर्ड है, ठीक है। और ये आपका पहला माइक्रो क्वेश्चन भी बन गया, ठीक है। दूसरा माइक्रो क्वेश्चन क्या है या दूसरे कीवर्ड्स क्या है? अमलगमेशन ऑफ अदर कॉन्स्टिट्यूशन। अमलगमेशन मतलब मिलावट है बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन की, ठीक है। और ये आपका सेकंड माइक्रो क्वेश्चन भी बन जाएगा कि आपको बताना पड़ेगा कि हाउ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अमलगमेशन ऑफ अदर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसका आंसर करते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इसको ऐड किया है। देखिए आप बताएंगे, शुरुआत कैसे करेंगे कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ये यूनिक है अपने कंटेंट की वजह से, अपने स्पिरिट की वजह से। नो डाउट हमने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके प्रोविजन बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन के, वर्ल्ड के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किए हैं, लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फिर भी डिस्टिंग्विश्ड है क्योंकि इसमें ये फॉलोइंग फीचर्स हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पर पहले माइक्रो क्वेश्चन को एड्रेस कर रहे हो। पहला माइक्रो क्वेश्चन क्या है कि हाउ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अमलगमेशन ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूशंस, ठीक है। तो आप पहले डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अगर स्टेटमेंट मेंशन कर देते हैं तो आप अपनी जो नॉलेज है उसको शो कर पाएंगे। देखिए हर बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर लिखेगा, वो यही कंटेंट लिखेगा, लेकिन किस तरीके से सेम कंटेंट में आप ज़्यादा मार्क्स फेच कर सकते हैं ये मैं बता रहा हूँ आपको। तो आपको कोर नॉलेज अपनी प्रेजेंट करनी पड़ेगी। आपको बताना पड़ेगा कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बहुत प्राउडली ये बोला था कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है ये फ्रेम हुआ है आफ्टर रैंसैकिंग ऑल दी नॉन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन हमें पता है उन सब की खाक छानने के बाद हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है।
ठीक है। वी हैव बोरोड मोस्ट ऑफ द प्रोविजन फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अदर कंट्रीज, फॉर एग्जांपल ब्रिटिश एक्ट जो हमारे प्री इंडिपेंडेंट इंडिया में आए थे, ठीक है। स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज ड्राइव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, ठीक है। द फिलोसफिकल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राइव देयर इंस्पिरेशन फ्रॉम अमेरिकन एंड आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। द पॉलिटिकल पार्ट इज ड्राइव फ्रॉम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, फॉर एग्जाम्पल जो हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो हमने कहाँ से लिया है, फ्रॉम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा हमने जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इनसे भी बहुत सारे फीचर्स लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप चाहें तो आप एक टेबल की फॉर्म बना सकते हैं कि हमने जापान से क्या लिया है, हमने अमेरिका से क्या लिया है, हमने आयरिश से क्या लिया है, लेकिन वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, टाइम कम होता है। तो अगर आप इस तरीके से भी प्रेजेंट करें तो भी चलेगा, ठीक है। इसके बाद आपने एक कनेक्टिंग लाइन पक्का देनी है, क्योंकि आपने एक माइक्रो क्वेश्चन एड्रेस कर दिया है, तो सेकंड माइक्रो क्वेश्चन में जाने से पहले आपको लाइन देनी पड़ेगी कि जितने भी बोरोड प्रोविजन हैं, जो भी हमने कहीं से लिए हैं, उनको हमने मॉडिफाई किया है अकॉर्डिंग टू द सुटेबिलिटी एंड रिक्वायरमेंट ऑफ आवर कंट्री, ठीक है। हमने जस्ट कॉपी पेस्ट कंट्रोल सी कंट्रोल वी नहीं किया है, हमने उनको मॉडिफाई किया है एज पर द डिमांड ऑफ आवर कंट्री, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बताना है कि यूनिकनेस कैसी है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की यूनिकनेस दो तरीके से है, एक तो कि उसमें कुछ लिखावटी यूनिकनेस है, स्ट्रक्चरल यूनिकनेस है, उसके स्ट्रक्चर में कुछ यूनिकनेस है, और दूसरा कुछ प्रोसीजरल यूनिकनेस है कि जब हम उसको अप्लाई करते हैं तब हमें कुछ यूनिक चीज देखने को मिलती है। तो देखिए बच्चे जो मेंशन करेंगे, एक नॉर्मल बच्चा सिर्फ यूनिकनेस मेंशन करेगा, लेकिन अगर आप दो तरह की यूनिकनेस मेंशन करें तो आपका आंसर नॉर्मल बच्चे से अलग हो जाएगा, ठीक है। तो पहली यूनिकनेस क्या है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ब्लेंड है रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी का। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविजन को अमेंड करने के लिए हमें स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है एज पर आर्टिकल 368, लेकिन कुछ प्रोविजन जो इंपॉर्टेंट है उनको हम चेंज कर सकते हैं बाय सिंपल मेजोरिटी, ठीक है। हमने फॉलो किया है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, लेकिन हमारी पार्लियामेंट सॉवरन नहीं है जैसे ब्रिटिश पार्लियामेंट सॉवरन है। तो नो डाउट हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ब्रिटेन से कॉपी किया है, लेकिन हमने अपनी पार्लियामेंट को ब्रिटेन की तरह सॉवरन नहीं बनाया है, ठीक है। उसके बाद हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी को बैलेंस किया है विद जुडिशियल सुप्रीमेसी। तो ना तो हमने ब्रिटिश प्रिंसिपल फॉलो किया है पूरी एंटायरिटी में, और ना ही हमने अमेरिकन प्रिंसिपल फॉलो किया है, हमने इन दोनों को मिला के अपने देश के लिए फॉलो किया है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यूनिक इसलिए है क्योंकि हमारे देश में फेडरल सिस्टम हमने अडॉप्ट तो किया है लेकिन विद यूनिटरी बायस, ठीक है। इमरजेंसी प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के यूनिक हैं, ठीक है। आर्टिकल 352, आर्टिकल 365 एंड 356 फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये यूनिक बनाती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को। देन आवर फॉर्म ऑफ सेक्युलरिज्म इज अगेन डिफरेंट फ्रॉम द वेस्टर्न कंसेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म। हमने पॉजिटिव सेक्युलरिज्म फॉलो किया है, जहां पर हम स्टेट की रिलीजन से स्ट्रिक्ट सेपरेशन नहीं करते, बल्कि एक इक्वल रिस्पेक्ट देते हैं ऑल रिलीजन को, ठीक है। हमारी जो जुडिशरी है वो इंटीग्रेटेड है, इंडिपेंडेंट है। हमने इन्फोर्सेबल एंड नॉन इन्फोर्सेबल राइट दोनों ही फॉलो किए हैं अलॉन्ग विद फंडामेंटल ड्यूटी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, देखिए किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन आप देखें, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्रिटेन, सब ने कभी भी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज स्टार्टिंग में नहीं दिया है, लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यूनिक था क्योंकि स्टार्टिंग से ही 1947 इंडिपेंडेंस के बाद से ही हमने यूएएफ शुरू कर लिया था, ठीक है। हमारे पास कुछ इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं जो सेंटर और स्टेट दोनों के लिए बुलवर्क्स की तरह काम करती हैं, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का यूनिक फीचर है। अब प्रोसीजरल यूनिकनेस क्या है, जब हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अप्लाई करते हैं तब हमें कौन सी यूनिकनेस देखने को मिलती है। पहला कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन की तरह सिर्फ पावर डिवाइड नहीं कर रहा है, ये नहीं बता रहा है कि डिफरेंट ऑर्गन्स की पावर क्या है, बल्कि उनके साथ साथ ये भी बता रहा है कि हम किस तरीके से इंडिया को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, एक सोशियो इकोनॉमिक रेवोल्यूशन लेकर आना चाहते हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिविंग डॉक्यूमेंट है, क्यों? क्योंकि हम इसकी इंटरप्रिटेशन टाइम टू टाइम चेंज करते रहते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी है इंटरप्रिटेशन की, जुडिशरी अपनी मैच्योरिटी के हिसाब से, अपनी नॉलेज के हिसाब से इसके इंटरप्रिटेशन को डिफर करती है, मॉडिफाई करती है, ठीक है। तो ये लिविंग डॉक्यूमेंट है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशन है। कैसे? कि ये चाहता है कि जो प्रोग्रेसिव चेंज हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में टाइम टू टाइम इनकॉर्पोरेट किए जा सकें। डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर जो हमने पहले पढ़ी भी हुई है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक यूनिक प्रोसीजरल यूनिकनेस क्या है कि हमारी पार्लियामेंट कुछ भी अमेंड नहीं कर सकती, वो जो बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन के उसको ऑल्टर नहीं कर सकती। वी हैव 3 टियर गवर्नमेंट, 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट से हमने ये ऐड किया है जो कि यूनिक बनाती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को। एंड द लास्ट, द आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज अ कॉस्मोपॉलिटन कॉन्स्टिट्यूशन, जहां पर हमने ना सिर्फ अपने देश के प्रिंसिपल्स को फॉलो किया है बल्कि हमने कॉस्मोपॉलिटन प्रिंसिपल्स, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस, इन सबको इनकॉर्पोरेट किया है। तो ये आपने जब लिख लिया तो आपको बताना पड़ेगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायनेमिक है, लिविंग डॉक्यूमेंट है, और ये डिज़ाइन किया गया है इस तरीके से कि ये हमेशा जो इंडियंस की एस्पिरेशन है या वर्ल्ड की जो डेमोक्रेसीज की एस्पिरेशन है उनको फुलफिल करता रहे,
ठीक है, एक ऐसा आंसर अगर आप लिख देते हैं तो आई एम प्रीटी श्योर कि 20 में से 15 से 16 नंबर आपके कहीं नहीं गए।